हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है कि जावा पढ़ रहे थे और जावा में एमसीक्यू कर रहे थे। ये बोर्ड पे जो लिखा होगा ये छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, बट क्या है कि इसका जो मैंने जो तैयार जो किया है, ये जो क्वेश्चन के साथ जो है ऑप्शन तैयार किया है, ये जो है इसका जो है कि लेंथ थोड़ा लंबा था, जिसके वजह से क्या है कि छोटा छोटा लिखने पड़ा। तो मैं रीड करूँगा तो उससे आप जो है कि क्या करेंगे, ध्यान देंगे तो जो है कि फिर समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि हम लोग जो है जावा का थ्योरी कर चुके थे और थ्योरी के बाद फिर हम लोग एमसी पिछले क्लास में भी एमसीक्यू मैंने किया था, 6 तक किया था। आज जो मैं 7 से करा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी जो है आपको बेसिक जो है कि नॉलेज के साथ जो है कि इसमें जो है हाई जो है क्वालिटी के कह सकते हैं कि क्वेश्चन को डाला गया है, जो कि एग्जाम बेस्ड जो है पूछा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात मैं करता हूँ। क्या है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इनहेरिटेंस इन ओप्स। यानी ओप्स डैट मीन्स हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है, क्या क्या काम होता है इनहेरिटेंस का जावा में। तो ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन है आपको टू अलाउ ऑब्जेक्ट बी क्रिएट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि अलाउड, मैंने कि कहने का मतलब है कि इनहेरिटेंस क्या करता है, अलाउड करता है ऑब्जेक्ट्स को क्या करने के लिए। क्या है कि या कह सकते हैं टू अलाउ टू ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएट फ्रॉम दी क्या है अदर ऑब्जेक्ट। यानी अदर ऑब्जेक्ट से क्या करता है, यानी कि अदर ऑब्जेक्ट से जो है कि जो है कि एक और ऑब्जेक्ट जो है कि तैयार करने के लिए अलाउड करता है इनहेरिटेंस। ऑप्शन फर्स्ट ए बोल रहा है। ऑप्शन जो है बी है टू एनेबल अ क्लास और टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। ये कह रहा है कि ये जो है कि क्या है कि ये एक क्या करता है कि एनेबल करता है क्या, क्लास को, जो इसके प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है और क्या दूसरी क्लास के बिहेवियर को क्या करता है, बिहेवियर या प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है। यानी कि इनहेरिटेंस का पर्पस से कह रहा है। यानी सेकंड में कह रहा, थर्ड में कह रहा है, यानी सी नंबर, to provide a means of limiting access to member of class। यानी कि कहता है कि इनहेरिटेंस का काम है यानी प्रोवाइड करना क्या है, लिमिटिंग एक्सेस, यानी कि बहुत ही माने कि लिमिट एक्सेस में टू क्या है मेंबर ऑफ क्लास, यानी कि क्लास के मेंबर को क्या करता है एक लिमिटेड यानी कि एकदम लिमिट एक्सेस में प्रोवाइड करता है। या ऑप्शन जो है डी है आपका नन ऑफ अबव है। तो इसमें से आपको ढूंढना है कि व्हाट द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इन ओप्स। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है इनहेरिटेंस का मेन उद्देश्य क्या है। तो आपके साथ सामने मैंने ऑप्शन को रीड किया, आप इसमें से चूज कीजिए कि कौन है। तो ये बी है, यानी टू एनेबल, यानी कि मेन पर्पस इनहेरिटेंस का होता है टू एनेबल अ क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। यानी अनदर क्लास से क्या है कि प्रॉपर्टी और बिहेवियर को क्या करता है, क्लास जो है वो क्या करता है, एक्वायर करता है। यानी कि मेन पर्पस इनहेरिटेंस का ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। 8 क्या कह रहा है, अब उसको पढ़ते हैं। Which keyword is used to inheritance a class in Java। यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि जो है कि जावा में ये जो इनहेरिटेंस जो एक क्लास का जो उपयोग किया जाता है उसका कीवर्ड क्या है। तो आपका ऑप्शन है एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट, फिर है आपका इनहेरिट्स या नन ऑफ अबव। इसमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि वो कीवर्ड क्या है जो कि जावा में क्या है कि इनहेरिटेंस यानी कि क्लास में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, एक्सटेंड होगा।
ठीक है, एक्सटेंड का काम ही होता है क्या करना कि अदर क्लास से जो है कि क्या करना, यानी कि इनहेरिट करना। अब है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है कि व्हाट डज द सुपर की डू इन अ जावा। कहता है कि सुपर की का जो काम जावा में क्या होता है। ठीक है, सुपर की का जो है कि काम जो है कि जावा में क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है रेफर्स टू इमीडिएट पेरेंट क्लास, यानी कि कहने का मतलब है कि रेफर करता है, क्या रेफर करता है तो पेरेंट्स क्लास को। सुपर की का जो है कि काम ये बता रहा है कि जावा में सुपर की का जो है कि काम क्या है, तो ऑप्शन में बता रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि रेफर्स टू द इम्प्लीमेंट पेरेंट्स क्लास। ऑप्शन बी बता रहा है रेफर्स टू दी क्या है पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्शन। और फिर सी है कि कैन बी यूज टू कॉल पेरेंट्स क्लास मेथड। तो ये आपको बताना है कि सुपर की का जो है काम जो है क्या काम होता है इन जावा में। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, रेफर्स टू इमीडिएट पेरेंट क्लास, रेफर्स टू द पेरेंट क्लास द कंस्ट्रक्टर, या कैन बी यूज टू कॉल द पेरेंट क्लास मेथड। तो और फिर है मोर देन अबव, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन जो नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपको ये भी सही है कि रेफर्स टू इमीडिएट पेरेंट्स क्लास, फिर रेफर्स टू द पेरेंट्स क्लास द कंस्ट्रक्शन, कैन बी यूज टू क्लास पेरेंट क्लास लिमिटेड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि मोर देन अबव, यानी ये तीनों हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म इन अ जावा। जावा में जो है कि क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या काम होता है, क्या है ये कह सकते हैं क्या है जावा में। तो देखिए ऑप्शन है कि एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म। कहता है कि इसका एबिलिटी होता है कि बहुत मेनी फॉर्म को क्या कर सकता है, वो ले सकता है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है टू एबिलिटी टू एक्सेस प्राइवेट मेथड ऑफ क्लास। कहता है कि एबिलिटी है, यानी कहने का पॉलीमॉर्फिज्म का एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है कि एक्सेस करे प्राइवेट मेथड ऑफ क्लास को। फिर ऑप्शन सी है एबिलिटी टू क्रिएट और न्यू मेथड इन क्या है डिराइव क्लास। तो कह रहा है कि इसका एबिलिटी होता है पॉलीमॉर्फिज्म का कि क्या होता है, क्रिएट करे एक न्यू मेथड का किस में, डिराइव क्लास में। और ऑप्शन जो है डी है आपको क्या है, नन है। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है कि इसमें से कौन सही जो है आंसर होगा। तो आपको देखिए व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म इन दी जावा की बात है, तो आपको क्या करता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का काम जो होता है जावा में कि मेनी फॉर्म को क्या करना, एबल करना, यानी कि उसको लेना। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये होगा कि एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म। इसका एबिलिटी होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का एबिलिटी होता है कि मेनी फॉर्म को क्या कर सकता है, आपको ले सकता है। तो ये ऑप्शन आपका कौन होगा, 10 का, 10 का ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन। Which of the following the true about the method overloading in Java। अब इसमें से आपको क्या है बताना है कि जावा में जो है जो मेथड जो एक ओवरलोडिंग होता है उसके बारे में ये जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन जो है कि ट्रू है, सही है। तो मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ क्योंकि छोटा छोटा, क्योंकि बड़ा बड़ा ऑप्शन है इसलिए मैंने छोटा छोटा लिखा हूँ। आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ कि मेथड कैन हैव सेम नेम बट डिफरेंट पेरेंट। कह रहा है कि क्या होता है कि वैसा मेथड जो ओवरलोडिंग जो है, वैसा मेथड जो क्या होता है जिसका सेम नेम होता है लेकिन इसका डिफरेंट पैरामीटर होता है। क्या होता है, डिफरेंट पैरामीटर होता है। फिर सेकेंड ऑप्शन है कि मेथड कैन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट रिटर्न टाइप। फिर है ऑप्शन जो सी है, मेथड कैन हैव द सेम नेम एंड सेम पैरामीटर। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो नन ऑफ अबव है। तो आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है, सही ऑप्शन चूज करना है कि सही ऑप्शन क्या होगा।
तो आपका सही ऑप्शन इसमें से होगा कि जो है कि मेथड जो ओवरलोडिंग होता है इन जावा में, वो उस क्या होता है कि सेम नेम होता है बट डिफरेंट पैरामीटर होता है। तो आप देखिए कि ऐसा कहाँ पे है, तो सेम नेम एंड बट डिफरेंट पैरामीटर, यानी ऑप्शन ए, यानी कि 11 का ऑप्शन ए जो है कि सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट वे टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। ये पूछ रहा है इसमें से सही तरीका, यानी डिफाइन, यानी कहने का मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि जावा में जो होता है उसको डिफाइन करने का सही तरीका क्या है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास माई क्लास, और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड सेकेंड ऑप्शन है क्लास माई क्लास एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो है कि क्या है कि आपका क्लोज, यानी कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। फिर ऑप्शन सी है एब्स्ट्रैक्ट माई क्लास, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फोर्थ जो है आपका डी है। तो बताना है इसमें से कि सही आंसर यानी सही ऑप्शन क्या होगा। फिर एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, यानी कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करने का सही तरीका क्या है। तो आपका ऑप्शन इसका होगा ए, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास माई क्लास, यानी कि ये ऑप्शन ए जो है 12 का ऑप्शन ए जो है वो क्या है, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्या है, दी क्लास डज दी इंटरफेस कीवर्ड डिफाइन इन जावा। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि जावा में जो है इंटरफेस कीवर्ड को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो या कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्ट दैट क्लास कैन इम्प्लीमेंट, ऑप्शन जो बी है अ क्लास दैट कैन नॉट बी क्या है इन स्टैंडेटेड, और फिर है आपका ऑप्शन सी है स्पेशल काइंड्स ऑफ द मेथड, और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो आपको इसमें से चूज करना है कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर क्या होगा, या एक बार फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि व्हाट डज द इंटरफेस कीवर्ड डिफाइन इन जावा। तो इसका ऑप्शन होगा कंस्ट्रक्ट दैट क्लास कैन इम्प्लीमेंट, यानी कंस्ट्रक्ट दैट क्लास कैन बी इम्प्लीमेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी इस तरह से जो है कि जावा का एमसीक्यू चल रहा है, और ये जो है कि क्या है कंटिन्यू चलेगा, और भी हम जावा का लाएंगे। कम से कम जो है कि हम लोग 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो है कि क्या होगा, मेरा जो थ्योरी के साथ एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे जो है एमसीक्यू अच्छे एमसीक्यू लाएंगे, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल एंड थैंक्स।